मनुस्मृति है क्या? मनुस्मृति में शूद्रों और महिलाओं को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं है। मनुस्मृति में शूद्रों और महिलाओं को धन दौलत संपत्ति रखने का अधिकार नहीं है। मनुस्मृति में शूद्रों और महिलाओं को नया वस्त्र पहनने का अधिकार नहीं है। मनुस्मृति राष्ट्र का कलंक है। ऐसे कलंकित ग्रंथ को सिलेबस में शामिल करने का क्या मतलब है? अभी भाजपा के साथी बोल रहे थे कि 90 में सामंतवादियों के द्वारा दलितों का हत्या किया जा रहा था। माननीय सदस्य, आप समझिए, 90 के दशक में जो सामंतवादी कांग्रेस में थे वो सारे सामंतवादी आज बीजेपी में बैठे हुए। और आज भी माननीय सदस्य ने सत्य कहा कि आज भी सामंतवादियों के द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है। मैं आपके सत्य बोलने पर माननीय महोदय जी आपको धन्यवाद देता हूं कि आपके अंदर सत्य बोलने की क्षमता है। वो कौन है? वो कौन सामंतवादी हैं जो आज भी दलित, पिछड़े, अति पिछड़े को दमन करते हैं? उनको चिन्हित करके सरकार को उन पर कार्रवाई करने की जरूरत है महोदय। मुख्यमंत्री जी पिछड़े, अति पिछड़ा के हितैषी हैं, मुसलमान के हितैषी हैं। एक कहते हैं इन लोगों को कुछ पता है? मुख्यमंत्री जी आप ही बता दीजिए ना, हम लोगों को तो कुछ पता नहीं है। अल्पसंख्यकों की संख्या बिहार में 18% है। आपके मंत्रालय में कितने अल्पसंख्यक मंत्री हैं? 18% है मुख्यमंत्री जी। मुख्यमंत्री जी, हम जब हमारे महागठबंधन के सहयोग से जब बिहार सरकार चल रहा था तो जिसकी जितना संख्या भारी उसको इतना हिस्सेदारी दिए जाने का काम किया गया था। महोदय, वो बेईमानी का काम इतनी ईमानदारी से करते थे, वो बेईमानी का काम इतने ईमानदारी से करते थे, वो झूठ बोल रहा था इतने सलीकों से। मैं एतबार न करता तो क्या करता? महोदय, अभी जो हमारे बिहार के मुख्यमंत्री जी हैं, बिहार में जातीय जनगणना करवाने का काम किया। हमारे मुख्यमंत्री जी भी पिछड़े हैं और भारत के प्रधानमंत्री जी भी पिछड़े हैं। मंडल आयोग का रिपोर्ट जो लंबित है, 90 में 2 मंडल आयोग का सिफारिश लागू हुआ था। अभी 38 सिफारिश बाकी है। मुख्यमंत्री जी के सहयोग से भारत सरकार चल रहा है। मुख्यमंत्री जी के 12 सांसद उनके सहयोगी हैं। अगर मुख्यमंत्री जी पिछड़े, अति पिछड़े, दलित का हितैषी हैं तो जो मंडल आयोग का 38 सिफारिश सदन में, पार्लियामेंट में जो बाकी है उसको लागू करा दे महोदय। लेकिन अभी हमारे मुख्यमंत्री जी बोलते हैं 2005 के पहले कुछ था जी? 2005 के पहले भारत के प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह थे जो मंडल आयोग का 2 सिफारिश लागू करने का काम किया। 2005 से पहले बिहार का मुख्यमंत्री आदरणीय लालू प्रसाद जी थे जो मंडल आयोग के खिलाफ कमंडल चला, देश में नफरत फैलाने वाले को जेल में डालने का काम किए। ये 2005 के पहले का बिहार। और आज हमारे मुख्यमंत्री जी के बगल में
बैठ करके लोग नफरत की बात करते हैं और मुख्यमंत्री जी उनका पीठ थपथपाने का काम करते हैं। वो आज का बिहार है, वो आज का बिहार है। महोदय, मुख्यमंत्री जी बिहार में जातीय सर्वे करवाया, आर्थिक सर्वे भी करवाया और इस जातीय सर्वे में पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यकों की आबादी 90% आया। और इस सर्वे में एक आंकड़ा और आया कि बिहार में 94 लाख गरीब परिवार हैं। इन गरीब परिवारों को महागठबंधन के सरकार ने घोषणा किया था कि हर गरीब परिवार को 2-2 लाख रुपया आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए देंगे, घर बनाने के लिए 1,20,000 देंगे और जिनके पास जमीन नहीं होगा और सरकार जमीन मुहैया नहीं करा पाएगी उसको जमीन खरीदने के लिए 1 लाख रुपया देंगे। मैं सरकार से जानना चाहता हूं, 1 साल से ज्यादा समय हो गया, अभी तक सरकार इन 94 लाख गरीब परिवार में से कितने लोगों को 2-2 लाख रुपया देने का काम किया? और बताया गया इस आंकड़े से 94 लाख परिवार हैं, अगर 2 साल में 1 लाख परिवार का पहला किस्त देंगे 50-50 हजार, 94 लाख परिवार को 2-2 लाख पूरा करने में क्या 200 साल लगाएंगे क्या? जो आज पीढ़ी है, जो आज बच्चा जन्म लिया है, वो बच्चा रहेगा क्या वो अपना अनुदान लेने के लिए? ये झांसा मत दीजिए, झांसा मत दीजिए बिहार की जनता को। और मुख्यमंत्री जी आज एक विभाग और है, पिछड़ा अति पिछड़ा कल्याण विभाग। मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि अति पिछड़ा और पिछड़े का कल्याण हो इस विभाग के माध्यम से, लेकिन कैसे होगा? मैं सदन से ये बात जानना चाहता हूं और सदन में रखना चाहता हूं। एक तरफ मुख्यमंत्री जी पिछड़े और अति पिछड़ा कल्याण विभाग से पिछड़े और अति पिछड़े का विकास करना चाहते हैं और दूसरी तरफ देश के सत्ता में बैठे लोग मनुस्मृति को केंद्रीय विद्यालय में पढ़ाने का प्रावधान करते हैं। मनुस्मृति है क्या? मनुस्मृति में शूद्रों और महिलाओं को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं है। मनुस्मृति में शूद्रों और महिलाओं को धन दौलत संपत्ति रखने का अधिकार नहीं है। मनुस्मृति में शूद्रों और महिलाओं को नया वस्त्र पहनने का अधिकार नहीं है। राम स्वरूप वर्मा जी ने लिखा है कि मनुस्मृति राष्ट्र का कलंक है। ऐसे कलंकित ग्रंथ को सिलेबस में शामिल करने का क्या मतलब है? ऐसे ग्रंथ को जो ऐसे ग्रंथ जो है 97, ये मनुस्मृति जो है 97% को गुलाम बनाने का किताब है। माननीय सर, आपकी बात सुन करके मुझे कुछ 2 लाइन याद पड़ रहा है। आप कहिए तो मैं कह दूं। जी कहिए। समझदार एक मैं हूं, बाकी सब नादान। समझदार एक मैं हूं, बाकी सब नादान। बस इसी भ्रम में घूम रहा है आजकल हर इंसान। बोलिए। कह रहा हूं अति पिछड़ा और पिछड़ा पूरे देश में है, ये पूरे देश में है। और अगर वो पिछड़े हैं तो 90 में जो मंडल आयोग के खिलाफ कमंडल निकला था, उस कमंडल का संयोजक कौन था? अगर पिछड़े हैं
तो जो ओबीसी का 2 सिफारिश लागू हुआ था उसके विरोध में उस कमंडल का संयोजक थे आज जो भारत के प्रधानमंत्री। अगर वो पिछड़े होते तो पिछड़े के आरक्षण के विरोध में संयोजक नहीं बनते। वो फेक ओबीसी हैं, आज पूरे भारत की जनता जान चुकी, ओबीसी जान चुका है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। एक बात बतावा, तू हमेशा बड़े बाजार से होकर घर काहे जात बार? पगडंडी से जल्दी पहुंच जाई। अब का करी, मन बहलावे खातिर जाइला। सामान खरीदे हैसियत ना बा, उ देख के मन के समझा लेतानी। बात ता सही कहता। कभी कभी सोचे तानी पैसा रही ता राहुल खातिर टिफिन, ओकरा पापा खातिर जूता और गुड़िया खातिर रंग सब ले लेही। अब फिकर मत कर। सुनल माई बहन मान योजना के बारे में का हो? तेजस्वी जी वादा कइले बारन कि अब की बार नई सरकार बनते ही हमके हर महीने 2500 रुपए मिली। अब दिन बदल जाई। अरे वाह, मतलब सच में दिन बदल जाई। माई बहन योजना, महिलाओं की समृद्धि, बिहार की प्रगति।